राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर बनाई गई मिक्सचर नमकीन की रेसिपी, जिसे बहुत आसानी के साथ घर पर बनाया जा सकता है। और इसे मैंने घर के बेसिक से सामान से बनाया है। जो थोड़े थोड़े से सामान बच जाते हैं उन्हीं सबको मिलाकर और एक बहुत टेस्टी सा मसाला तैयार कर कर इसे बनाया है, जो बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने बनाई है ये छोटे छोटे से मठरी जिसे बोलते हैं। जो मठरी का आटा लगाया था उसी में से मैंने एक पेड़ी जितना आटा लिया है और उसको बहुत पतला बेल लिया है। एक पतली सी रोटी तैयार करी है और उसको लंबाई में काटा है और फिर छोटे छोटे पीस में काट लिया है। एक बार एक साइड से फिर अपोजिट साइड से इसे काटा है, तो छोटे छोटे से पीस बनकर तैयार हो गए हैं। जितने बड़े आपको बनाने हो उतने बड़े आप काट सकती है। और फिर इसे मीडियम आंच पर तेल गरम हो गया था, उसके बाद इसे डाला है और धीमी आंच में इसे बनाएंगे, जिससे एकदम जैसे मठरी बनाते हैं सेम उसी तरह से इसे बनाना है, लेकिन धीमी आंच में सेकेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह क्रिस्पी होकर सीख जाए। और देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इस तरह से हमें इन्हें बनाना है। चौकोर चौकोर पीस में मैंने छोटे छोटे से काटा है। तो इस तरह से ये मठरी बनकर तैयार हो गई है। और जब ये नमकीन में पड़ेंगी तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसमें आटे में पड़ा हुआ है नमक, अजवाइन और मोमन, थोड़ा सा घी। जिस तरह हमने मठरी का आटा लगाया था उसी में से थोड़ा सा बचाया है। तो इस तरह से ये बनाकर हमने तैयार कर ली है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो लेकिन इन्हें बहुत तेज आंच पर हमें नहीं सेकना है, मीडियम आंच पर ही सेकना है, जिससे इनका कलर भी बढ़िया रहे और अंदर तक सिक भी जाए। अब मैंने लिए हैं घर के बने हुए चिप्स, जो आलू के चिप्स होते हैं उनको लिया है। उनको अभी हमने इसी ऑयल में तल लिया है। थोड़े से लिए हैं, मुट्ठी भर, बहुत ज़्यादा नहीं। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाने हो उतनी क्वांटिटी में आप इन्हें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने चिप्स को भुना है। और ये खाने में तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इन्हें नमकीन में भी डाल सकते हैं। तो बस थोड़े से ही भुने थे, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए ना कलर भी बहुत बढ़िया आता है। घर के बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और अब डाल दिए मैंने लगभग आधा कटोरी जितने मूंगफली के दाने। ये भी घर पर रखे ही होते हैं अक्सर सर्दियों में, तो इनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इन्हें हम जब तक ये अच्छी तरह से भुन ना जाए घी में, तब तक हमें इन्हें भुनना है, जब तक अंदर तक अच्छी तरह सिक ना जाए। और अब थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम है और काजू, इन्हें दो दो पीस में कट कर लिया है। या आप काजू आपके पास 2 पीस हो तो उनका भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने इनको काटा है दो दो पीस में। 2 पीस में बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू को मैंने 2 पीस में काट कर तैयार कर लिया है और इनको थोड़ा सा भून लिया है, जिससे क्रिस्पी हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं तलेंगे, बस थोड़ी देर में ही, 1-1 2-2 मिनट भी नहीं लगते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगता है, भुन जाते हैं। और ये लिए हैं भुने हुए चने, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, किसी किसी में लगा रह गया है, वो कोई बात नहीं। और इन्हें भी मैंने बस हल्का सा गर्म करना है, क्योंकि ये भुने हुए बहुत ज़्यादा भुनेंगे तो ये टाइट से भी हो सकते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा भून लिया जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। और इसी तेल में मैंने डाल दी हैं 3-4 स्टिक हैं करी पत्ता की, वो हम इसमें डालकर इन्हें भून लेंगे, जिससे ये भी क्रिस्पी हो जाएं और इसे हम पीसें तो आसानी से पिस जाएं। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। थोड़े से मैंने परमल जो चिवड़े होते हैं वो पहले से भुने हुए मेरे पास रखे थे, वो भी हम इसमें डालेंगे। तो देखिए मठरी कितनी खस्ता है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से हमने जो चिप्स भुने थोड़ा सा इन्हें क्रश कर लेंगे, जिससे ये टूट जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं रहेंगे, छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, जो नमकीन में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमने इन चिप्स को तोड़ लिया है। देखिए घर के ही बेसिक सा सामान है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हमें बाजार से लाने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से हमने इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स या चने भून कर रखे हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और चने, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें हैं, बहुत पौष्टिक भी हैं और बनकर जब तैयार होंगी तो ये बहुत बढ़िया नमकीन बनकर तैयार होगी, जिसे मिक्सर नमकीन भी कह सकते हैं या पचरंगा नमकीन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे तैयार करा है। अब हम इसमें डालेंगे एक मसाला। तो मसाला में जो जो चीज़ मैंने डाली हुई है वो यहाँ लिखती है, बस क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें डालें। और मैंने थोड़े से करी पत्ते इसमें डालकर पीस लिए हैं और 1-2 स्टिक मैंने रहने दिए, जो हम ऐसे ही डालेंगे इसमें। तो ये इस मसाले को हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए 1-2 स्टिक मैंने इसमें भी इस तरह से डाल दिए हैं, तो जिससे करी पत्ता जब आता है मुंह में तो बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा उसमें पीस भी दिया था, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर तैयार हो गया। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। देखिए जो चीज़ मैंने तल कर रखी हुई है उन पर ये मसाला बहुत अच्छे से कोटेड हो जाएगा, इसलिए हमें अच्छे से मिलाना है। अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें जो भुने हुए चिवड़े हैं हमारे पास,
वो हम इसमें डालेंगे। तो इन चिवड़ों में मतलब ये भी मैंने तैयार कर कर रखे थे। इसमें थोड़ी सी खील है भुनी हुई, थोड़े से परवल है, परवल चिवड़ा जिसे बोलते हैं, और या लैया बोलते हैं इसे बहुत सी जगह, और इसमें थोड़े से भुने हुए चने भी हैं। तो इस तरह से ये भी मैंने भून कर रखे थे, लेकिन मैंने इस नमकीन में भी डाल दिए जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और जो मसाला है वो भी सब में लग जाएगा, क्योंकि तली हुई चीज़ों पर मसाला अच्छी से मतलब पकड़ बना लेता है। तो इस तरह से मैंने पहले मसाले को उसमें मिलाया, उसके बाद चिवड़ा डाला है, जिससे पूरी नमकीन एक सी हो गई है और बहुत बढ़िया टेस्ट तैयार हो गया है। इससे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।